मैं और मेरा टैक्स इस विषय की कड़ी में अनंत वक्ता के इस चैनल पर हम आप बात करेंगे आज CSR पर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से ये टर्म पॉपुलर हुई है पिछले 4-5 साल में या 7 साल में, लेकिन ये टर्म बहुत पुरानी है। हम बात करते हैं 18वीं सदी की, 19वीं सदी की, 20वीं सदी की, जब से कॉरपोरेट वर्ल्ड शुरू हुआ है तभी से ही शुरू हुआ है। भारत में कॉरपोरेट वर्ल्ड को शुरू किया हम मानते हैं कि टाटा ने किया, बिरला ने किया। 20वीं सदी के शुरू में उन्होंने सब ये काम किए। तो जब से उन्होंने ये काम किए तभी से CSR कॉन्सेप्ट उन्होंने साथ में लगाया। उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई बड़ी कंपनी बनाई, टाटा स्टील बनाई या टाटा केमिकल बनाया, तो साथ में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, और जहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई जा रही है उस गांव में, उस एरिया में, उसके आसपास के जितने भी कस्बे हैं वहाँ के लोगों को इस फैक्ट्री होने का लाभ मिले। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे हम कहते हैं कि हम सब में एक इच्छा रहती है कि एक दूसरों का भला करना, एक तो दूसरे भला की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। दूसरा एक होता है पब्लिक रेजिस्टेंस, कि लोग परेशान ना करें। अगर लोगों को कुछ मिलेगा, लोग समझते हैं एक बड़ा आदमी हमारे यहाँ आ रहा है तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कुछ हमारा भी भला करेगा। तो उस भले की नीयत के हिसाब से भी ये GRD टाटा साहब ने इसको शुरू किया था, हम ऐसा समझते हैं। और ऐसा हमें महसूस होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो आज भी सब जाके देख सकते हैं कि जमशेद नगर में या उस एरिया में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने सोशल एक्टिविटी के लगाए, जो सभी का भला आज भी कर रहे हैं 100 वर्षों के बाद भी। ये कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, समाज को कुछ देना है। टाटा ने किया चाहे बिरला ने किया, आप बिरला साहब की जितनी भी मिले हैं उन सबको आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके आसपास के सभी एरिया में वो जनता का बहुत भला चाहते थे और बहुत कुछ उन्होंने किया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में किया, चाहे वो आध्यात्मिक में किया, चाहे एजुकेशन में किया, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की। ये सब CSR एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उस टाइम उनको CSR एक्टिविटीज़ के नाम से नहीं जानते थे। CSR एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया जब कंपनीज एक्ट 2013 आया। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 आया। सेक्शन 135 कहता है कि जो भी बड़ी कंपनी है, मतलब जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ या 1000 करोड़ से ऊपर है, या जिसका मुनाफा 5 करोड़ से ऊपर है, उसको CSR एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है। कितना करना है? जितना आपका प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना है। तो 3 साल की एवरेज का प्रॉफिट का 2% खर्च करना है। और सरकार ने ये भी कह दिया कि खर्च जिस साल प्रॉफिट हुआ है अगले साल आपको खर्च करना है, और उसके दुनिया भर के रूल्स बने हुए हैं। आप किसी कारणवश अगले साल नहीं कर सकते तो आप सरकार को डिक्लेरेशन दें कि साहब मैं इस बार नहीं कर पाया, इसको मैं इस कारण नहीं कर पाया, अगले साल मैं इसको करूँगा। सरकार ने एक लिस्ट भी दे दी कि आप पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि पैसा सही जगह पे लगे, लोगों के काम आए, जो आमतौर पे सबों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके हिसाब से सरकार ने एक लिस्ट दे दी। अब कंपनी की मर्जी है, कंपनी एक CSR कमेटी बनाती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो कमेटी जो काम करती है वो ढूंढती है कि हमें कहाँ पर पैसा खर्च करना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। हर एक कोई काम करता है। इन्फोसिस बहुत बड़े बड़े काम कर रही है CSR के अंदर। भारतीय एयरटेल बहुत बड़े बड़े स्कूल चला रही है पूरे देश में। तो सभी कंपनियां बहुत अच्छे काम कर रही हैं CSR में। उन्होंने एक पर्टिकुलर, कोई कंपनियां एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ITC जैसी कंपनियां, उन्होंने ऐसे काम किया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, गांव के गांव में पानी की सुविधा कर दी, जहां पर खेती की सुविधा नहीं थी वहां पर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ कर दी। ये सब CSR एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। कुछ मंदिर बनाना भी एक CSR की एक्टिविटी में आता है, लेकिन गाँव का भला करना, उनको हर प्रकार की एजुकेशन देना, बहुत सारे आयाम हैं जो जहाँ पर ये CSR एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये CSR एक्टिविटीज़ हैं। अब करना क्या है कि सरकार ने प्रोविज़न दे दिया और कंपनियों के पास पैसा भी है, कंपनियां पैसा खर्च भी करना चाहती हैं। HCL जैसी कंपनी है, बहुत पैसा खर्च करती है। और मैं उसके एग्जांपल दे के आपको बताना चाहूँगा कि HCL जो है अपने वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर डालती है, डालना सभी के लिए ज़रूरी है। HCL खासतौर पर ईमेल भेज के पूछती है कि अगर आपको पैसा चाहिए हमारे CSR का तो आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, आप बताइए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, आपको क्या काम करना है, आपको कितने धन की आवश्यकता है। आप HCL को ईमेल करें तो वो आपको पैसा सैंक्शन कर सकते हैं अगर उनको आपका प्रोजेक्ट पसंद आ गया
तो इस तरह से सभी कंपनियां ढूंढती हैं कि हमें ये पैसा कहाँ पर लगाएं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। इन्फोसिस में जो हमारे गोपाला कृष्णन जी हैं, उनकी श्रीमती जी स्वयं लगी हुई हैं इस काम में। तो ये सभी लोग बहुत काम करना चाहते हैं और बड़े काम कर रहे हैं। CSR जो है ना, वो जो स्पेंड करना है, या तो कंपनी अपना कोई प्रोजेक्ट बना दे या वो किसी संस्था को दे दे। कोई भी संस्था जो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास या ट्रस्ट के रूप में, प्लस इनकम टैक्स के पास सेक्शन 12A और 80G में रजिस्टर्ड है, साथ के साथ हम ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो नीति आयोग के साथ भी NGO दर्पण नाम एक उनका पोर्टल है नीति आयोग का, वो NGO पर एज एन NGO पर जाकर वो अपने आप को रजिस्टर कर दें। उसमें क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि मैं पात्र हूँ फंड रिसीव करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यदि तो, और कम से कम 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए। ये सेक्शन 135 में रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो 3 साल पुरानी संस्था हो, ये सभी कंप्लायंस हो इनकम टैक्स की, रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ की, प्लस NGO दर्पण पे अपने आप को रजिस्टर कर लें तो थोड़ा और मशहूर हो जाता है। प्लस कोई भी आपको दान देता है तो आपको सब कुछ देखता है कि आपने अभी तक क्या किया, अभी तक कितनी एक्टिविटीज़ की हैं आपने। वो फिजिकल विजिट भी करते हैं, आपकी बैलेंस शीट भी देखते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। और आपका व्यक्तिगत जितने भी अधिकारी हैं उन सब की बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई ये पैसा, क्योंकि पैसा बड़ा आता है, कोई 2, 4, 5 लाख रुपए तो आता नहीं, उसमें करोड़ों में पैसे आते हैं। तो वो सब कुछ देखते हैं कि ये सभी लोग ऐसे हों जो पैसे को सुपात्र हों, पैसे को सही जगह पे लगाएं। इस तरह के लोगों को ढूंढ के वो पैसे देते हैं। और ये सब काम बड़ी एक अच्छी दिशा सरकार ने दी है। दिशा से पहले से ही सरकार ने उसको रेगुलेट कर दिया, क्योंकि सरकार का काम है रेगुलेट करना। सरकार ने उसको रेगुलराइज कर दिया है कि भाई सभी लोग ये काम करें और सभी का भला हो। और जितने भी हमारे यहाँ NGOs हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पेड़ लगाने का काम कर रही है, चाहे वो सफाइयों का काम कर रही है, चाहे गली की सफाई का है, चाहे शहर की सफाई का है। आजकल तो जो MCD के लोग हैं, जो MCD के डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, वो भी इन कंपनियों को जाके बात करते हैं कि भाई साहब आप हमें कुछ फंड दे दीजिए ताकि हम अपने शहर की सफाई और बेहतर कर सकें। तो इसका कोई अंत नहीं है, बहुत व्यापक क्षेत्र है CSR का। और इसमें एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई हैं भाई एक्टिविटीज़, उसमें 20 तरह की एक्टिविटी दी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसके अंदर। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो मोर और लेस आप ये समझ के चलिए कि आप उसके अंदर कवर्ड है, प्रोवाइडेड आप रिजल्ट दिखा दें उनको कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रीनरी के हो, चाहे कार्बन सेफ्टी में हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। इसी विषय में जैसे हम CSR की आज बात कर रहे हैं, इसी से मिलता जुलता विषय 80G और 12A भी है, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप इसी चैनल के पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको 80G और 12A के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है।